आगे बात जरा करते हैं सड़कों की और कल लिए गए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के फैसले की, क्योंकि कल इंतजामिया ने बड़ा फैसला लिया है और उस फैसले के तहत अब जम्मू कश्मीर की सड़कों के हवाले से रोड मेंटेनेंस पॉलिसी को अप्रूव कर दिया गया है। यानी सड़कों की मरम्मत तजदीदकारी की पॉलिसी जो थी उसको कल अप्रूव कर दिया गया है और कहा गया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट और मेंटेनेंस को अडॉप्ट किया जाएगा और कुल मिलाकर 42,000 किलोमीटर की जो सड़कें हैं उन्हें इस दायरे में लाया गया। यानी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो रोड मेंटेनेंस का काम है वो करना है जी 42,000 किलोमीटर के लिए। इसके साथ साथ डिपार्टमेंट को कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस बात की हरी झंडी दे दी कि वो 2 व्हीलर्स खरीदेंगे 2 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल ईयर के दौरान। यह भी कल जो मीटिंग हुई है उसका एक फैसला है। बहरहाल सड़कों की जब हम बात करते हैं जिसमें यह कहा गया कि साइंटिफिक मेंटेनेंस होगा जी 41,600 किलोमीटर वाली सड़कों का और उन सड़कों का भी जो PMGSY पार्ट 1 PMGSY पार्ट 2 के तहत ली गई हैं और ये सड़कें मुकम्मल होंगी जी 2022 तक और फिर ये सारा मिलाकर 42 से 46,000 किलोमीटर तक बन जाएगा। 46,000 किलोमीटर बनेगा 2022 तक। अब जब ये मैकेनिज्म बनाने की बात कही गई तो पॉलिसी के अंदर ये कहा गया कि अपग्रेड किया जाएगा जी क्रॉस ड्रेनेज सिस्टम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सड़क बनाने के लिए पहले ड्रेन को मुकम्मल किया जाएगा ताकि पानी कहीं रहे ना। बहरहाल ये पहले भी इस तरीके का सिस्टम था। दूसरा ये कहा गया कि इंश्योर किया जाएगा क्लियरेंस और रिपेयर वर्क और प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए जो गैजेट्स और बाकी चीजें चाहिए उसको जनाब हंगामी बुनियादों पर रखा जाएगा। अब ये खबर मैं इसलिए भी इसको इंपॉर्टेंट मान रहा हूं, शहर का हाल जो हाल है ही बेहाल। दूर दराज इलाकों के अंदर जिनमें बदरवा, डोडा, किश्तवाड़ का इलाका एक साइड से है और दूसरी साइड से जब आप पुंछ रजौरी के बालाई इलाकों की ओर देखेंगे तो सड़कों की हालात इंतहाई खराब है और इंतहाई खराब होने की वजह से लोगों की आमदरफ्त पर भी बुरा असर पड़ रहा है और एक्सीडेंट्स भी काफी ज्यादा हो रहे हैं और कई बार यह कहा गया कि सड़क बेहतर न होने की वजह से एक्सीडेंट्स हुए हैं। सीधे चलेंगे श्रीनगर, सईद रुल फारूकी हमारे साथ है। सईद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की इंतजामिया का कल मीटिंग हुआ है, उस मीटिंग के अंदर यह फैसला लिया गया कि मैकेनिज्म को अडॉप्ट किया जाएगा और पॉलिसी को अप्रूवल दे दी गई। इस पॉलिसी का जमीनी सूरत हाल आपसे हम इसलिए जानना चाहेंगे क्योंकि आप गांव शहर का प्रोग्राम करते हैं, शहरनामा करते हैं और शहरनामे के दौरान आप जिस गांव में जाते हैं, जिस शहर में जाते हैं, जिस इलाके में जाते हैं तो लोगों की अपनी परेशानियां हैं और रुदाद अपनी रहती है। अब क्या आपको लगता है कि शायद उन्हें कोई राहत मिलेगी क्योंकि इस पॉलिसी के बनने के साथ जो जिस तरीके से कहा गया कि ड्रेन भी बनाना है, फिर ड्रेन की सफाई भी करनी है, फिर मैकेनिज्म को डेवलप करना है, खड़ों को भी बढ़ना है, हर एक चीज करना है, कैसे इस चीज को हम देखें और कितना ये वायबल होगा? नंबर 1, क्योंकि अभी जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं तो कुछ लोगों का मानना है कि जनाब ये सारा निजाम तो पहले भी था, नया क्या है इसमें? बिल्कुल इस बात के कानून पहले भी थे, अब तो उनको अमलाया नहीं। जो कानून सरकारों ने स्वतः बनाए थे वो जमीन स्तर पे नहीं देखे गए। फिर से हम कह सकते हैं कि खुशायद कदम है कि अगर सड़कों की मरम्मत के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इतने सीरियस है, मगर क्या आपको नहीं लग रहा है कि थोड़ा वक्त जो है इन्होंने लिया है इस फैसले को लाने के लिए? अगर साल 2022 की बात करें, इसको क्लोजर टाइम दिया गया कि साल 2022 तक ये मुकम्मल होगा। अब अगर हम वादी की बात करें, कश्मीर डिवीजन की बात करें, अब यहाँ पे सड़कों पे जो मेंटेनेंस काम है या मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा ज्यादातर, क्योंकि अब मौसम में भी तब्दीली आ चुकी है और बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी अगर वो कांटेक्ट कर रहे हैं डिपार्टमेंट के साथ कि उनकी सड़कों की मरम्मत क्यों नहीं हो रही, कह रहे कि जनाब अब मौसम थोड़ा बहुत जो है उसमें कमी आई है आप टेम्परेचर में, तो इस वजह से ज्यादा नहीं हो पाएगा। मीटिंग तो बुलाई गई है मगर ऐसा है कि शायद इसमें टाइम दिया गया है। अब जम्मू डिवीजन के लिए हो सकता है ये काम। दूसरा कि यहाँ पे बेशतर ऐसी सड़कें हैं जहां आपने राजौरी की बात की है, आपने मुख्तलिफ चीर पंचाल के इलाकों की बात की है। अब अगर वादी की बात करें, बेशतर ऐसी सड़कें हैं
जिन पे इस साल काम होना था नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने जब चीफ इंजीनियर साहब के साथ बात की, उन्होंने कहा कि हमने जनाब 1200 किलोमीटर ही किए हैं, क्योंकि हमारा जो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं जरा पॉलिसी पर आऊंगा। आपकी बात सही है कि शहर श्रीनगर की सूरत हाल अबतर है। माजी में चूंकि आप जब इन डिपार्टमेंट्स में जाते हैं तो या हम भी माजी में देखते थे कि R&B डिपार्टमेंट के पास एक अमला होता था रोड पुलिस का, वो बाज़ाब्ता तौर पर काम करते थे और जहां पर भी सड़क थोड़ी सी खराब होती थी वो जाके वो पैच वर्किंग किया करते थे। और पिछले कई सालों से वो चीजें हमने देखी नहीं, और वो एम्प्लॉय है नहीं है, कहां पर है, किसी को नहीं पता। अब ये कहा गया कि इस पॉलिसी के अंदर प्रोविजन इंक्लूड किया गया कि एम्पावर किया जाएगा जी फील्ड स्टाफ को टू एंश्योर फोर्टनाइट साइट इंस्पेक्शंस, यानी वो इंस्पेक्शंस के लिए जाएंगे, रिपोर्टिंग करेंगे वहां से कि क्या कुछ किया, रेस्टोर पेट्रोल्स करेंगे, और ये सब कुछ होगा जी मोबाइल टीम्स के जरिए से 7 दिनों के अंदर। यानी अगर कहीं पर शिकायत आई, उन्होंने देखा कि ये करना है, तो 7 दिनों के अंदर अंदर उनको ये करना होगा, और उसके बाद वो सारा उन्होंने अपलोड भी करना होगा। क्या इससे बेहतरी के आसार है कहीं? नहीं, बिल्कुल बेहतरी के आसार है। एक बेहतरीन कदम, मैंने पहले कहा बेहतरीन कदम है, पर इन चीजों को अब अमलाने की जरूरत है। जमीनी सतह पर अगर ये चीजें राइज होगी, ये कानून नाफिज होंगे, तो फिर बेहतरीन है। क्योंकि एक जहां इसमें अभी भी करप्शन बहुत ज्यादा है, और करप्शन होने की वजह से ये चीजें इम्प्लीमेंट होती नहीं है। आपकी साजबाज, आपकी ठेकेदार से लेकर बाकी जितने भी अमले होते हैं, ये करप्शन एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमारा जो रोड्स है वो सही नहीं हो रहे। क्योंकि एक साल अगर आप मैग्डम करोगे, दूसरे साल कहीं रहता नहीं। दूसरा, जब आपने डिफरेंट इलाकों की बात की, मैं वादी की बात करूं, आपके शहर और टाउन की ऐसी हालत बनी हुई है कि वहां पे चलना अब मुश्किल हो रहा है, विंटर में ज्यादा ही। अगर मैं अपने इलाके की बात, हाउसिंग कॉलोनी ओमपोरा की बात करूं, कोई भी सड़क, क्योंकि ये हाउसिंग डिपार्टमेंट के अंदर आती है कॉलोनी, ये टाउन एरिया के अंदर है, मगर एक भी सड़क नहीं है जो ठीक है। ये हालत है। तो दूर दराज गाँव की हालत है। अब कानून बना है तो उम्मीद करेंगे इस कानून के जरिए लोगों को राहत मिले। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को खुद इन चीजों को मॉनिटर करना होगा, क्योंकि हमने देखा कि कई बार लोग कानून बनाते फिर उन सारे मामला को कोई देखा नहीं जाता है। अगर इन चीजों को देखा जाएगा और 7 दिनों के अंदर जो रिपोर्ट देनी है और वो फिर ऑनलाइन भी करना है, तो इससे तो बेहतरी के आसार दिख रहे हैं। जमीन की तब्दीली आ सकती है। अब कब वो तब्दीली आएगी, कि मैंने पहले कहा कि इससे बड़ा मामला जो है वो करप्शन का, जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक तो बहुत शुक्रिया जी सैयद फारूकी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जी, रोड मेंटेनेंस पॉलिसी के अंदर जो एक चीज मेरी नजर में आ रहा है, इसमें कहा गया कि जनाब आलात तो वो लेंगे लेकिन डिजिटल सर्वे व्हीकल भी होगा, जिससे जी स्पीडी और बर वक्त रोड कंडीशन के बारे में पता किया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि चूंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब पेशे से खुद भी इंजीनियर हैं और बहुत कामयाब इंजीनियर रह चुके हैं, और उनका महारत जो है इस पूरे मामले में वो साफ दिख रही है, और शायद वो तजुर्बा, वो रिसर्च यहाँ पर भी काम आए और इस सोए हुए डिपार्टमेंट को जरा जगाया जाए, क्योंकि शहर के साथ साथ गांव देहात की सड़कें इंतहाई अबतर है। लेकिन अब PMGSY सड़कों पर भी काम होगा, क्योंकि लगातार बहुत सारे लोगों की तरफ से शिकायत थी, जनाब PMGSY ने सड़क बनाई, अब R&B काम नहीं कर रहा है, या R&B कह रहा है कि जनाब PMGSY को फॉलो करना होगा, हम इसमें कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन अब इसमें एक नए पॉलिसी में सभी सड़कों का जो मरम्मत होगा, देखभाल होगा, वो R&B डिपार्टमेंट ने करना होगा, और इंटर कोऑर्डिनेशन कैसे होगा उस हवाले से भी गुफ्तगू जो है वो इस पूरे मामले में की गई है। बट